रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 108 षोडशी पूजा। गंगा स्नान के निमित्त अपने पिताजी के साथ श्री माँ की पैदल यात्रा तथा मार्ग में उनका ज्वराक्रांत होना। रेल की कृपा से काशी, वृंदावन आदि दूर दूर के तीर्थ स्थान अब कलकत्ता से अधिक दूर नहीं रह गए हैं, किंतु श्री रामकृष्ण देव की जन्मभूमि कामापुकुर तथा जयराम बाटी उस कृपा से वंचित रहने के कारण उनका दूरत्व ज्यों का त्यों बना हुआ है। अभी तक स्थिति जब ऐसी बनी हुई है तो उस समय का तो कहना ही क्या है। उस समय विष्णुपुर या तारकेश्वर कहीं भी रेल मार्ग नहीं था एवं वाष्पी जलयान के द्वारा घाटाल तथा कलकत्ते के बीच यातायात का कोई संबंध स्थापित नहीं हुआ था। इसलिए पालकी अथवा पैदल चलने के सिवाय उन ग्रामवासियों के आने जाने का और कोई साधन नहीं था तथा जमींदार आदि धनी व्यक्तियों को छोड़कर बाकी सभी लोग प्रायः पैदल ही आना जाना करते थे। अतः पुत्री तथा समस्त साथियों को लेकर श्री रामचंद्र जी पैदल ही उस दूर मार्ग को तय करने लगे। एक के बाद दूसरा धान का खेत एवं बीच बीच में कमल से परिपूर्ण तालाबों को देखते अथवा अश्वत्थ बट आदि वृक्षों की शीतल छाया में विश्राम लेते हुए प्रथम 2-3 दिन तक वे सभी अत्यंत आनंद के साथ आगे बढ़ने लगे। किंतु गंतव्य स्थान में पहुंचने के समय तक वह आनंद नहीं रहा। पैदल चलने में अनभ्यस्त पुत्री को मार्ग में ही एक जगह जोर से ज्वर हो जाने के कारण श्री रामचंद्र जी बड़े चिंतित हुए। उस हालत में आगे चलना असंभव जानकर वे एक चट्टी में आश्रय लेकर अवस्थान करने लगे। अस्वस्थ अवस्था में श्री माँ के अद्भुत दर्शन का विवरण। मार्ग में इस तरह अस्वस्थ हो जाने के कारण श्री माता जी के हृदय में जो वेदना अनुभव हुआ था उसका वर्णन करना संभव नहीं है, किंतु एक अद्भुत दर्शन प्राप्त कर उस समय वे आश्वस्त हुई थीं। उस दर्शन की बात को बाद में उन्होंने भक्त महिलाओं से कभी कभी निम्नलिखित रूप से व्यक्त किया है। ज्वर से जब मैं एकदम बेहोश होकर पड़ी हुई थी तब मैंने देखा कि एक स्त्री आकर मेरे समीप बैठ गई। यद्यपि उसका रंग काला था फिर भी ऐसा सुंदर रूप मैंने कभी नहीं देखा था। बैठकर वह मेरे शरीर तथा सिर पर हाथ फेरने लगी। इतना कोमल स्निग्ध हाथ कि मेरे शरीर की जलन दूर होने लगी। मैंने पूछा, तुम कहाँ से आ रही हो? उसने उत्तर दिया, दक्षिणेश्वर से। सुनकर मैं आश्चर्यचकित हो गई। मैंने कहा, दक्षिणेश्वर से? मैं भी तो सोचती थी कि मैं दक्षिणेश्वर जाऊंगी, उन्हें यानी श्री रामकृष्ण देव को देखूंगी तथा उनकी सेवा करूंगी, किंतु मार्ग में बुखार आ जाने के कारण मेरी आकांक्षाएं पूर्ण न हो सकीं। वह बोली, इसमें निराश होने की क्या बात है? अवश्य ही तुम दक्षिणेश्वर जाओगी। स्वस्थ होने के बाद वहां जाकर उनको देखोगी। तुम्हारे लिए ही तो मैंने उन्हें वहां रोक रखा है। मैंने कहा, अच्छा, तुम मेरी कौन हो? तब वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारी बहन हूँ। मैंने कहा, अच्छा, इसीलिए तुम आई हो? इस प्रकार की बातचीत के बाद मुझे नींद आ गई। ज्वर लेकर ही रात्रि में श्री माँ का दक्षिणेश्वर उपस्थित होना तथा श्री रामकृष्ण देव का आचरण। प्रातः काल उठकर श्री रामचंद्र जी ने देखा कि पुत्री का ज्वर उतर गया है। मार्ग में इस तरह निरुपाय बैठे रहने की अपेक्षा उनको लेकर धीरे धीरे आगे चलना ही उन्होंने उचित समझा। रात्रि के पूर्वोक्त दर्शन से उत्साहित होकर श्री माता जी ने उनके उस परामर्श को आनंद के साथ स्वीकार किया। कुछ दूर जाते ही एक पालकी भी मिल गई। उन्हें पुनः ज्वर हो आया, किंतु पहले दिन की अपेक्षा कम ज्वर होने के कारण उसके प्रकोप से वे एकदम असमर्थ न हुई। उन्होंने उस संबंध में किसी से कुछ भी नहीं कहा। क्रमशः मार्ग समाप्त हुआ तथा रात के 9 बजे श्री माँ दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव के समीप उपस्थित हुईं। श्री रामकृष्ण देव उनको सहसा इस प्रकार रोगाक्रांत दशा में उपस्थित देखकर अत्यंत उद्विग्न हुए।
ठंड लगने से बुखार बढ़ सकता है, यह सोचकर उन्होंने अपने कमरे में ही पृथक शैया पर उनके सोने की व्यवस्था कर दी तथा दुखित होकर बारंबार वे कहने लगे, तुम इतने दिनों बाद आई, अब क्या मेरे सेजो बाबू मथुर बाबू जीवित हैं कि तुम्हारा आदर सत्कार होगा। औषधि पथ्यादि की विशेष व्यवस्था से 3-4 दिन के अंदर ही श्री माता जी स्वस्थ हो गई। उन 3-4 दिन तक उन्हें दिन रात अपने कमरे में रखकर श्री रामकृष्ण देव ने स्वयं उनकी औषधि पथ्यादि सभी विषयों की देखभाल की। तदनंतर नौबत खाने में अपनी जननी के समीप उनके रहने की व्यवस्था कर दी। श्री रामकृष्ण देव के उक्त प्रकार आचरण से सीमा की वहाँ सानंद अवस्थिति, सीमा का सारा संशय दूर हो गया। जो संदेह दूसरों की बातों से उत्पन्न होकर मेघ की तरह विश्वास सूर्य को आच्छादित करने का प्रयास कर रहा था, श्री रामकृष्ण देव के स्नेह पवन से वह छिन्न भिन्न होकर उस समय न जाने कहाँ विलुप्त हो गया। श्री माता जी ने हृदय से यह अनुभव किया कि श्री रामकृष्ण देव जैसे पहले थे अब भी वैसे ही हैं। संसारी लोगों ने बिना सोचे समझे उनके विषय में विभिन्न तरह की बातें उड़ाई हैं। देवता की तरह ही विद्यमान हैं तथा विस्मृत होना तो दूर रहा, उनके प्रति वे पहले की भांति यथावत कृपापूर्ण हैं। अतः अपने कर्तव्य का निर्णय करने में उन्हें देर न लगी। उल्लसित हृदय से नौबत खाने में रहकर वे देवता तथा देवजननी की सेवा में नियुक्त हुई। पुत्री के आनंद से आनंदित हो कुछ दिन वहां रहने के पश्चात उनके पिताजी प्रसन्नता के साथ अपने गांव लौट गए। श्री रामकृष्ण देव द्वारा अपने ब्रह्म विज्ञान की परीक्षा तथा पत्नी को शिक्षा प्रदान। सन 1867 ईस्वी में कामारपुकुर में रहते समय श्री माता जी के वहां आगमन पर श्री रामकृष्ण देव के मन में जिस प्रकार की चिंताओं का उदय हुआ था, पाठकों से हम उसका उल्लेख कर चुके हैं। ब्रह्म विज्ञान में दृढ़ प्रतिष्ठित होने के संबंध में आचार्य श्रीमद तोतापुरी जी की बातों को स्मरण कर उस समय वे अपने साधना लब्ध विज्ञान की परीक्षा तथा पत्नी के प्रति कर्तव्य पालन में अग्रसर हुए थे, किंतु उन दोनों कार्यों को प्रारंभ करते ही उन्हें उस समय कलकत्ता वापस आना पड़ा था। अतः श्री माता जी के दक्षिणेश्वर आने पर उनको अपने समीप पाकर पुनः वे उन दोनों कार्यों में सन्नद्ध हुए।